नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। केदारनाथ त्रासदी का 1 साल। जी हां, वो तारीख 16 जून की ही थी जब महाविनाश का सैलाब आया और सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। ठीक 1 साल पहले केदार धाम में जो हुआ उसे ना तो भुलाया जा सकता है, ना ही भूला जा सकता है। महातबाही के सैलाब में घर, मकान, दुकान, इंसान सभी तिनके की तरह बहते चले गए, लेकिन आस्था की 4 दीवारी में भगवान पूरी तरह महफूज रहे। आज आस्था के शंख और भोले के जयकारों से केदारनाथ फिर गूंज रहा है। सदियों के कंधे चढ़कर सदियां आस्था के इस दर पर झुकती आई हैं। भक्ति की थाप पर भोले भंडारी की चौखट हमेशा आबाद रही है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में आस्था की गूंज हमेशा से सुनाई पड़ती रही है। महाविनाश की त्रासदी को मात देकर केदारनाथ फिर से जगमगा रहा है। फिर से आस्था और भक्ति का जयकारा लग रहा है। त्राहिमाम से घायल वादियों के बीच मंत्रों का जाप हो रहा है। जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं जलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंडता। केदारनाथ त्रासदी का 1 साल। 16-17 जून को आया था महाप्रलय। महाविनाश ने तबाह कर दिया था पूरा केदार धाम। ठीक 1 साल पहले तबाही और बर्बादी का सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया। कुदरत के इस काल ने केदार धाम की तस्वीर ही बदल दी। महाविनाश के सैलाब की धार में जिंदगियां बहती चली गईं। केदार धाम में होटल, दुकानें, सब कुछ तिनके की तरह बहता हुआ चला गया। कुदरत की सबसे बड़ी त्रासदी और त्राहिमाम के बीच केदार भले ही प्रकृति की भेंट चढ़ गया, लेकिन नाथ अपनी जगह थे, सुरक्षित, महफूज। आस्था की 4 दीवारी में मानो मंदिर की शिलाओं ने सैलाब को चुनौती दे डाली, क्योंकि यहां भगवान शिव विराजते हैं। पत्थरों की ओट में कुदरत की चोट शिव के इस धाम को हिला नहीं पाई, क्योंकि शिव अमर है, अजर है। बाबा केदारनाथ की संध्या आरती के बाद ऐसे ही पुजारी जी बाहर आए और हर देवता की और भगवान केदारनाथ के वाहन नंदी की आरती उतारी थी और भक्तों की भीड़ ऐसे ही थी। महाप्रलय ने केदारनाथ को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक झटके में कितने लोगों की जिंदगी मौत के मलबे में दब गई। वो मंजर 1 साल बाद भी लोगों की आंखों में खौफ बनकर तैर रहा है। अब मुझे आज भी याद है कि रात को वो जब हादसा हुआ था उस समय एक भूकंप जैसा आया था और उस भूकंप जैसी जो आवाज आई थी उसके बाद जब पूरी धरती हिल गई तो इस समय वहाँ पे पूरी लाइटें चली गई थी। हम शाम को आरती के लिए तैयार हो रहे थे, बारिश काफी तेज लग रही थी और सामने भैरवनाथ की जो चोटियां थी उनसे मिट्टियां बह रही थी। 8वीं शताब्दी से लेकर आज तक उस दिन जाने कितनी बार बाढ़, बारिश और बर्फबारी के थपेड़े खाता रहा यह मंदिर, लेकिन 1200 साल भी अक्षत है अपनी शिलाओं के साथ। भीषण बर्बादी में भी बिल्कुल साबूत एक पत्थर की ढाल ने मंदिर का वजूद पूरी तरह कायम रखा। जी हां, यही है वो दिव्य शिला जिसे भक्त चमत्कार मानते हैं। जो भक्त केदार पहुंच रहे हैं वो इस शिला के भी दर्शन कर रहे हैं। 17 जून 2013 की सुबह जो जल प्रलय आया, उस महाप्रलय में ये दिव्य शिला पता नहीं कहां से उड़कर आई, लुढ़क कर आई, लेकिन इतने पत्थरों को पार करते हुए ये शिला कैसे यहां पहुंची और 4 दीवारी के ठीक पीछे आकर ये शिला यहां स्थित हो गई, नाप जोख में बिल्कुल मंदिर की चौड़ाई के बराबर।
केदारनाथ घाटी में भगवान शिव की आराधना श्रद्धालुओं को फिर से खींच लाई है। तादाद जरूर कम है, लेकिन भोले भंडारी की आस्था निडर उमड़ घुमड़ रही है। मगर लोगों ने डराया कि मत ले जाओ माँ पापा को अपने को। मैं मैं ले जाऊंगा, मैं यहाँ बोल के आया कि मैं जरूर लेके आऊंगा। आप छोटे बच्चे को गोद में लेके आ रहे हो, तो ये तो बहुत ही हाँ थोड़ा मेहनत का काम है सर, लेकिन इनको कंधे पे बिठाल के हमें चढ़ाई जो है केदारनाथ के बाबा के धाम तक हम खींच लाई। त्रासदी के 1 साल बाद महाविनाश के जख्मों को भुलाकर भगवान शिव के धाम में आस्था फिर से आबाद हो चुकी है। संजय शर्मा, केदारनाथ आज तक। 16 जून का सैलाब सैकड़ों परिवारों को दर्द के उस दरिया में धकेल गया जो आज भी आंसू बहा रहे हैं। उनके घरों में आज भी मातम है। दिल्ली के एक परिवार के 21 सदस्य उस त्रासदी के शिकार हो गए, तो देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों परिवार उस दिन के दर्द से आज भी तड़प रहे हैं। जिस तरह से कुदरती विध्वंस से केदारनाथ का मंदिर घिरा, वैसी तबाही हाल के इतिहास में कभी नहीं देखी गई। 16-17 जून का सैलाब केदार घाटी का सब कुछ बहा ले गया। दर्शन के लिए आए हजारों श्रद्धालुओं को मौत के मुंह में धकेल गया और ताउम्र दर्द और मातम पीछे छोड़ गया। इतने सारे लोगों को कैसे भूल जाऊं, जिसका घर उजड़ गया हो, जो एक बच्चा रह गया, उसके साथ जी रही हूँ मैं। बस हर चीज़ हर बात उनकी याद आती है। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। पापा ने मेरे को पकड़ा और मम्मी को वो नहीं बचा पाए। मम्मी चली गई। हमारी फैमिली के 4 सदस्य थे, चारों लापता हैं। रो रहा है दिल्ली के खानपुर का परिवार। दर्द के समंदर में परिवार डूबे हैं। केदारनाथ की त्रासदी को 1 साल हो गया, लेकिन दिल्ली के खानपुर में रहने वाला शर्मा परिवार आज भी रो रहा है। जी हां, इस परिवार के पूरे 21 सदस्य उस त्रासदी का शिकार हो गए। उम्मीद अभी भी बनी हुई है हमें। तो इतने सारे लोगों को कैसे भूल जाऊं, जिसका घर उजड़ गया हो, जो एक बच्चा रह गया, उसके साथ जी रही हूँ मैं। बस 1 साल से इंतजार में मेरा एक दिन ऐसे बीतता। कब आएंगे बस, और कुछ नहीं है मेरे पास, इंतजार रह गया बस। बूढ़े माँ बाप को अब भी इंतजार है कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए, उनका बेटा, बहू और पोता लौट कर आ जाए। इंतजार ही कर रहे हैं अपने बच्चों का, क्या करें, हमारे बच्चे नहीं आए। उम्मीद तो अभी तक है हमें तो कि कब आ जाए। न्यूज में भी दिखाई दिया था, अभी तक तो कुछ खबर ही नहीं है। इन्हीं तस्वीरों को देख देख कर आंसुओं के सहारे 1 साल कट गया, लेकिन जिंदगी भर इन्हें अपनों का दर्द सालता रहेगा। दिल्ली में पीतमपुरा के परिवार का दर्द। पीतमपुरा के राजस्थली अपार्टमेंट में रहने वाले विट्ठल महेश्वरी अपनी पत्नी प्रेमलता, साले केशर और उनकी पत्नी कांता महेश्वरी के साथ केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। विट्ठल अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ लौट रहे थे कि अचानक सैलाब आ गया और सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। घोड़े पर सवार होने की वजह से विट्ठल तो बच गए, लेकिन 3 लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया। बादल अंधेरा छा गया, बादल में बिजलियां कड़कने लगी और घोड़े ने पीछे से टांगे खड़ी कर दी। घोड़े वाला बोला कि अब ये घोड़े आगे नहीं जाएंगे। चारों सवारियों को वहीं उतार दिया। इतने में एक पेड़ गिरा ऊपर से आके, और पेड़ के ऊपर से हमें लोगों ने समाया। बोला कि इसके ऊपर से निकल के उस साइड निकल जाइए। हम पेड़ के सहारे उस साइड निकल गए, और उसके बाद तो भयानक बादल फटे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश में ना जाने कितने ऐसे परिवार हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी के बाद जिनके दर्द का अंत नहीं है। बहुत भयानक था। इतनी तेज पानी आया कि कहीं पे कुछ भागने का हमें समझ में नहीं आया, कहाँ भागे, क्या करें। दिल्ली से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक सैलाब ने सैकड़ों परिवार से उनके अपने छीन लिए।
त्रासदी के 1 साल बाद उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। दिल्ली से प्रियंका और राजेंद्र स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। केदारनाथ की महातबाही का ठीक 1 साल हो गया है, लेकिन जंगलों और पहाड़ों में नरकंकाल अब भी मिल रहे। सवाल सरकार पर उठते हैं। उत्तराखंड के एक गांव ने 23 नौजवानों को खोया है, तो त्रासदी ने एक गांव जैसे विधवाओं का गांव ही बना दिया है। केदारनाथ में हो रही इस आरती को देखिए। केदारनाथ की ये तस्वीरें महाविनाश से ठीक पहले की हैं, यानी 13 और 14 जून की रात की। लेकिन पलक झपकते ही जैसे सब कुछ बदल गया। तबाही का सैलाब आया और केदारनाथ में काल का सन्नाटा छा गया। पहले हम अपने परिवार के साथ रहते थे। हमारा पूरा परिवार था, और जब से हम दोनों बहनें बिछड़े हैं, तब से हमें बहुत अलग सी महसूस होती है, क्योंकि हमारे माता पिता नहीं है। 4 मिनट में खुशियां मातम में बदल गईं। किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई, तो किसी का पूरा परिवार ही उजड़ गया। आज हर कोई उत्तराखंड सरकार को कोस रहा है। त्रासदी के 1 साल बाद भी नरकंकाल निकल रहे हैं। कोई भूख से मर गया, कोई ठंड से। सवाल उत्तराखंड सरकार पर उठ रहे हैं। एक और टास्क फोर्स एक युवा डीआईजी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो और सघन गहन कॉम्बिंग ऑपरेशन करके इस तरह के कंकाल के लोगों के शवों को ढूंढेगी। मंदाकिनी के प्रकोप ने उत्तराखंड को भी कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं। केदारनाथ से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गोद में बसे भड़ासू गांव का दर्द भी सुनिए। जी हां, महातबाही के सैलाब ने गुप्त काशी के पास बसे बड़ासू गांव के 23 चिराग बुझा दिए। आज तक की टीम ने इस गांव का दौरा किया। लड़का अच्छा था, वही हमारा पालन करता था साहब, हम तो कुछ नहीं। जंगल की तरफ गए वो ऐसे ही, तब सारे लोग जंगल की तरफ भागे। बस उसके बाद जब जहाँ पे बैठा हुआ वहीं पे खत्म हो गया। और अब उत्तराखंड के इस गांव का दर्द सुनिए और महसूस कीजिए। रुद्रपुर गांव में वक्त जैसे ठहर सा गया है। केदारनाथ की महातबाही में इस गांव के 10 लोग मारे गए, जिसके बाद रुद्रपुर गांव विधवाओं का गांव बन गया। केदारनाथ में आए प्रलय ने भरोसी से जहां उनके सुहाग को हमेशा हमेशा के छीन लिया, वहीं उसके बाद से ही लगातार भरोसी अब बीमार भी रहने लगी हैं। इस गांव की आबादी करीब 5000 के करीब है। केदारनाथ में तो जो पुरोहित मारे गए वो रुद्रपुर के थे। इस तरह सैलाब ने बिना छुए ही रुद्रपुर को बर्बाद कर दिया। रुद्रप्रयाग से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ रवीश पाल सिंह, रुद्रपुर आज तक। केदारनाथ पहुंचने वाले रास्तों पर पुनर्निर्माण कार्य कितना हुआ, सड़कें कितनी बनी हैं, कैसे बनी हैं, सवाल खुद सड़क बनाने वाले ही उठा रहे हैं। केदारनाथ में यात्रा भले ही शुरू हो गई, लेकिन रास्ते अब भी महाविनाश की कहानी सुना रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या सरकार ने पुनर्निर्माण ठीक से नहीं करवाया, या फिर बर्बादी का पैमाना इतना बड़ा था कि काम हो ही नहीं सकता था। पहाड़ी रास्ते देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन इस तरह के जो रास्ते हैं यहाँ पर भूस्खलन आम है, खासकर बरसात के मौसम में। ऊपर से 1 साल पहले का सैलाब। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये पिछले साल में ये पिछले साल हुआ था। ये 13 जून को जो आई थी बाढ़, उसका हुआ था। ये क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पूरे सड़क पर हम देख रहे हैं, पूरे मार्ग पर बहुत जगह हैं जो क्षतिग्रस्त हैं। जी, ये इसमें बहुत मैंने जो बाढ़ आई थी उसमें बहुत ही भयंकर नुकसान हुआ था। वैसे सवाल उत्तराखंड सरकार के काम पर उठ रहा है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर से गौरीकुंड तक सड़क बनाने का ठेका जिस कंपनी को दिया गया है, उसने साफ कह दिया है कि मौजूदा सड़कें मात्र 2 या 3 बारिशों की मेहमान हैं। जहाँ पर वायर ग्रिड नहीं लगे हैं, यहाँ पे कच्ची हो रखी है, बड़े बड़े बोल्डर हैं जमीन के नीचे के सरफेस में, वो उसमें डाउट है कि ये नीचे गिर सकते हैं। तो आप मानते हैं कि खतरा अभी भी है सड़कों के लिए? जी बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो कम से कम ये 2 या 3 बारिश में ये गिरने की संभावना है। तो क्या प्रशासन और राज्य सरकार ने जल्दी खाना पूर्ति की है? इस वक्त सड़कों के लिए बारिश होना बेहद खतरनाक है। उत्तरकाशी से श्वेता सिंह के साथ संजय आर्य, श्रीनगर आज तक। केदारनाथ इस त्रासदी को 1 साल हो गए, लेकिन आने वाले वर्षों में इसे भुलाना नहीं होगा। आप देखते रहिए आज तक।